हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आज के ज्ञान में। जैसा कि आप थंबनेल पर सही पढ़ पा रहे हो कि एलआईसी ऑफ इंडिया ने 350 जो वैकेंसी निकाली है एएओ के लिए, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। चलो अब हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट 32 सेकंड बैच के लिए 350 वैकेंसी निकाली है। आप लोग चेक कर सकते हो कि ये वैकेंसी एज पर कैटेगराइज, एससी के लिए 51, एसटी के लिए 22, ओबीसी के लिए 88, ईडब्ल्यूएस और यूआर। तो अगर आप ये चेक करोगे तो ये टोटल वैकेंसी आपकी 350 वैकेंसी है। अगर हम लोग इनकी बात करें तो ये कब से आपका फॉर्म फिल स्टार्ट हो जाएगा। आपके जो फॉर्म फिल करने की जो स्टार्ट डेट है वो 16 अगस्त है, और जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो आपकी 8 सितंबर है। इन्होंने सबसे अच्छी बात क्या दी है कि जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, प्री मेन, जो प्री एग्जाम होगा वो 3 अक्टूबर को होगा, और जो मेन एग्जाम होगा वो आपका 8 नवंबर को होगा। तो इन्होंने एग्जाम की डेट भी आपकी मेंशन कर दी है, इसलिए आप अपनी तैयारी को अच्छे से रखिए। अगर हम लोग एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे एज क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 21 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज आपकी 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप इस हिसाब से भी कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी जो मैक्सिमम एज है 1 अगस्त 2025 तक आप 30 साल के नहीं होने चाहिए। उसके बाद एज पर लॉ, एज पर कैटेगरी, देयर इज सम रिलैक्सेशन इन एज। जो ओबीसी के लिए एज रिलैक्सेशन है वो 3 साल का है, और एससी एसटी के लिए वो 5 साल का है। जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, आपको सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी आपकी स्ट्रीम में हो। इन्होंने कोई ऐसा स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया है कि आपके किस स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट होने चाहिए। बस आपके पास एक बैचलर डिग्री हो इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन। तो ये भी एक अच्छी लिए आपकी बात है। जो अगर हम लोग सैलरी की बात करते हैं, यहाँ पे बेसिक पे आप लोग देख सकते हो कि कितना अच्छा है, 88,635 रुपए पर मंथ इन द स्केल ऑफ 88,635। और फिर अब हम लोग कल मान लो कि आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद आपका प्रोविजन पीरियड होता है। जो प्रोविजन पीरियड है वहाँ पे 1 साल का इन्होंने मेंशन किया है आफ्टर द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। लेकिन जो आपका प्रोविजन पीरियड है मे बी एक्सटेंड कर सकते हैं एज पर एलआईसी गाइडलाइन और पॉलिसीज। लेकिन अभी के लिए सिर्फ आपको 1 साल ही का ही प्रोविजन पीरियड इन्होंने मेंशन किया हुआ है। उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको एक गारंटी बॉन्ड देना पड़ेगा, जिस गारंटी बॉन्ड में आपको मिनिमम आपको 4 साल तक जॉब करनी पड़ेगी एलआईसी में। अगर इन केस आप 4 साल से पहले जॉब को छोड़ देते हैं किसी कारणवश से, तो आपको 5 लाख रुपए के बॉन्ड देना पड़ेगा। जो एप्लीकेशन फी है, जब आप एप्लीकेशन को फिल करेंगे तो उसके लिए जो आपकी एप्लीकेशन की फीस लगेगी वो आपकी लगेगी 85 रुपीज एस सी एस टी पीडब्ल्यू बीडी कैंडिडेट, और रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट के लिए आपकी 700 प्लस जीएसटी लगेगी। अगर हम लोग सिलेक्शन की बात करें तो इसका जो सिलेक्शन होगा वो 3 फेज में होगा, प्री, मेन और इंटरव्यू। जो आपका प्री एग्जाम होगा वो आपको क्वालिफाई करेगा कि आपके सेकंड एग्जाम के लिए यानी कि मेन एग्जाम के लिए। लेकिन जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो बनेगी आपकी मेन एग्जाम प्लस इंटरव्यू पे। अगर हम प्री एग्जाम के सिलेबस की बात करें तो ये आपका सिलेबस रहेगा, और आप देख सकते हो कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या रहेंगे, नंबर ऑफ मैक्सिमम मार्क्स क्या रहेंगे। और इन्होंने इन्होंने आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क भी दिया हुआ है एस सी एस टी पीडब्ल्यू डी के लिए आपको, जैसे 60 मार्क्स आउट ऑफ 35, और अदर्स के लिए आपके 18। तो यहाँ पे टोटल आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा परी, और आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। जो फेज टू एग्जाम होगा आपका, फेज टू एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड और डिस्क्रिप्टिव बेस्ड होगा, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव टास्क टेस्ट होगा वो 300 मार्क्स को होगा, और जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा वो आपका 25 मार्क्स का होगा। जो डिस्क्रिप्टिव है आपका एक ये लैंग्वेज में होगा, जहाँ पे आपकी कॉम स्किल, लेटरिंग, लेटर वगैरह आपका चेक किया जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम इन्होंने वही चीज दी हुई है जो कि आपके प्री में थी, और मेन में भी आपका कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, नंबर ऑफ
टेस्ट लाइक रीजनिंग एबिलिटी 30 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो एक क्वेश्चन होगा वो 90 मार्क्स का होगा, इसलिए आपके टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे। और जो डिस्क्रिप्टिव आएंगे वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 होंगे, जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 25 नंबर का होगा। जो इसका डिस्क्रिप्टिव है वो आपका इंग्लिश मीडियम में ही रहेगा, जैसे आपको रिपोर्ट बनानी है, कोई आपकी प्रिसाइज राइटिंग लिखनी है, या फिर कम्युनिकेशन स्किल हो गया, आपकी ईमेल्स होगी, वो आपको यहाँ पे दिया गया है। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेंगे। उसके बाद फिर आपका ऑन द बेसिस ऑफ द मेन एग्जामिनेशन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो मैक्सिमम इंटरव्यू के मार्क्स होंगे वो 60 होंगे, और जो क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईडब्ल्यू एस ओबीसी आर 30। आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। और दूसरी बात यह है कि मान लो कि दो स्टूडेंट हैं जिन्होंने सेम मार्क्स लिए हैं, और वैकेंसी हमारे पास मान लो कि दो हैं, और लेकिन तीन स्टूडेंट ने सेम मार्क्स लिए हैं, तो इसका जो अपना क्राइटेरिया होगा वो अपना ही चेक करने का होगा कि जिसकी एज ज्यादा होगी वो उनको क्वालिफाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर सबके सेम मार्क्स आए तो ये वैकेंसी इंक्रीज हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और जो आपकी आप जो ये फॉर्म है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, इसमें आप ऑफलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, जो कि अच्छी बात है। आप अपने घर से या फिर आप किसी जैसे सेंटर से, कैफे सेंटर से जाके भी फॉर्म को फिल करवा सकते हैं। जो कि आपकी स्टार्ट डेट है वो 16 अगस्त है, और लास्ट डेट आपकी 8 सितंबर है। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो गाइडलाइन है वो आपको पढ़ लेनी है कि आपका जो फोटोग्राफ होना चाहिए उसकी विड्थ और हाइट क्या रहेगी, विद ब्लैक इंक सिग्नेचर होने चाहिए आपके, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑन व्हाइट पेपर विद ब्लैक और ब्लू इंक, हैंड रिटन का आपका डिक्लेरेशन होना चाहिए व्हाइट पेपर विद ब्लैक और ब्लू इंक। ठीक है, जो आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन रहेगा उसका टेस्ट आप यहाँ पे ये चेक कर सकते हो। तो यही था आज के लिए। तो आप LIC की वेबसाइट पे जाइए और अपना फॉर्म फिल करिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आज के लिए इतना ही, और तब तक आप अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को आप प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नई अपडेट डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।